हाय बच्चों। कल जब से 12वीं क्लास का रिजल्ट निकला है, बच्चे प्रायः दो भागों में बढ़ चुके हैं। एक तो वो लोग हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छा रिजल्ट लिया है। वहीं पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने मार्क्स से खुश नहीं हैं और उनको ऐसा लगता है कि यदि उन्हें मार्क्स के वेरिफिकेशन का मौका मिले या अपना आंसर शीट देखने का मौका मिले या उनके आंसर शीट का रिवैल्यूएशन किया जाए तो उनके मार्क्स बढ़ेंगे। तो ऐसे बच्चों के लिए सीबीएसई ने एक मौका दिया है और आज के वीडियो में हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि क्लास 12th के बच्चे किस तरह से अपने मार्क्स का वेरिफिकेशन करा सकते हैं यदि उनको लगता है कि उनके मार्क्स कम आए हैं। देखिए, अब आपके पास ये तीन ऑप्शन है। सबसे पहला, आप वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स करवा सकते हैं। दूसरा, आपने जो आंसर बुक लिखी थी उसका स्कैन फोटोकॉपी आप प्राप्त कर सकते हैं। और आप जो आंसर्स आपने लिखा है, यदि आपको लगता है कि उसकी चेकिंग ठीक नहीं हुई है, उसके मार्क्स ठीक नहीं है और आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं, तो आप रिवैल्यूएशन भी करवा सकते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं कि इन सब का क्या प्रोसीजर होगा और किस तरह से आप वेरिफिकेशन या फिर फोटोकॉपी प्राप्त कर सकते हैं अपने आंसर बुक का और इवैल्यूएशन किस तरह से आप करवा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। आप वेरिफिकेशन कराना चाहते हैं या आप फोटो कॉपी प्राप्त करना चाहते हैं या फिर आप रिवैल्यूएशन कराना चाहते हैं अपने आंसर शीट का, आपको सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन देनी है। उसका शेड्यूल मैं आपको बता दूंगा, लेकिन टाइम शेड्यूल का जरूर ध्यान रखें क्योंकि उसके बाद फिर आपका कोई एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। साथ ही एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह कही है सीबीएसई ने कि आप वेरिफिकेशन कराना चाहें या फिर आप आंसर बुक का फोटोकॉपी लेना चाहें या फिर रिवैल्यूएशन कराना चाहें, उसके लिए कुछ चार्जेस लगाई हैं। वो चार्जेस आपको पे करनी पड़ेंगी और ये भी ऑनलाइन ही जमा होगा, यानी कि ऑफलाइन कोई सिस्टम नहीं है। आप क्रेडिट कार्ड से या फिर डेबिट कार्ड से या फिर नेट बैंकिंग की सहायता से आप प्रोसेसिंग फी पे कर सकते हैं, फॉर्म भी भर सकते हैं और प्रोसेसिंग फी भी पे कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात यह गई है कि ओनली ए सिंगल एप्लीकेशन फॉर ईच स्टेप पर कैंडिडेट विल बी एक्सेप्टेड। हर स्टेप के लिए एक सिंगल एप्लीकेशन जाएगा। इसलिए आप वेल इन एडवांस ये डिसाइड कर लीजिए कि आप एक सब्जेक्ट में वेरिफिकेशन कराना चाहते हैं या एक से अधिक सब्जेक्ट में वेरिफिकेशन कराना चाहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान देना है। अगली जो बात कही गई है वो ये है कि डिक्रीज इवन बाय 1 मार्क शैल बी अफेक्टेड। यानी कि अगर आप रीवेरिफिकेशन कराते हैं या आप रिवैल्यूएशन करवाते हैं तो मार्क्स आपके बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। यदि एक भी नंबर आपका कम होता है तो वही आपका फाइनल नंबर माना जाएगा। ये इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और साथ ही जब आपके रीवेरिफिकेशन या फिर रिवैल्यूएशन का मार्क्स आएगा और आपके मार्क्स बढ़ गए तो पहले जो आपको मार्कशीट मिली हुई है ये वाली, ये आपको सरेंडर करना होगा और उसके बदले में बढ़े हुए मार्क्स के साथ आपको नया मार्कशीट कम सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। आप जो प्रोसेसिंग फी देंगे वो नॉन रिफंडेबल है, वो आपको वापस नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान रखें। अब एक एक करके देखते हैं क्या प्रोसीजर है। सबसे पहले वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए शेड्यूल इज गिवन इन एनेक्सर 1 कहता है। एनेक्सर 1 में आपको दिखाऊंगा इसमें क्या लिखा हुआ है। और प्रोसेसिंग फी, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स अगर आप कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 500 रुपए पर सब्जेक्ट फीस देनी पड़ेगी। और आपको पता कैसे लगेगा? तो जिस लॉगिन आईडी से आप
अपना फॉर्म भरेंगे उसी ईमेल आईडी के ऊपर जो भी आपके मार्क्स बढ़े हैं वो आपको सूचित किया जाएगा। और जिन्होंने वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई किया है वो आंसर बुक की फोटोकॉपी प्राप्त करने के लिए एलिजिबल होंगे, चाहे वो एक सब्जेक्ट में भरते हैं या फिर एक से अधिक सब्जेक्ट में भरते हैं। ये स्पेशली यहां मेंशन किया गया है। अब आपका वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट जो आप भेजेंगे उसकी क्या स्थिति है, कब तक आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, कब आपको मार्क्स मिल जाएंगे, इन चीजों की जानकारी के लिए जो सीबीएसई का वेबसाइट है cbse.nic.in, ये आप विजिट करते रहें और यहां आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो ये प्रोसेस था वेरिफिकेशन का। अब बात करते हैं कि अगर आप अपने इवैल्यूएटेड आंसर बुक का फोटो कॉपी प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या सिस्टम है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो यही है कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन डालना है और यदि आप फोटोकॉपी प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए 700 रुपए की फीस है। क्लास 12 के लिए 700 रुपए की फीस है यदि आप अपने आंसर बुक का फोटोकॉपी प्राप्त करना चाहते हैं। और ये 700 रुपए जो है ये पर सब्जेक्ट है। अगर आप एक से अधिक सब्जेक्ट में प्राप्त करना चाहते हैं तो 7 इंटू उतना विषय हो जाएगा। से फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप 2 सब्जेक्ट में प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको 1400 रुपए फी पे करने पड़ेंगे। और आपको जो स्कैन्ड कॉपी है आपके आंसर बुक की वो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी और जिस लॉगिन आईडी से आपने फॉर्म भरा था उसी के ऊपर वो आपका जो स्कैन्ड फोटोकॉपी है मार्कशीट का वो आपको भेजा जाएगा, वहां से आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ई पॉइंट में कहा गया है कि इफ द कैंडिडेट डिजायर्स टू चैलेंज द मार्क्स अवार्डेड टू एनी क्वेश्चन then he will have to apply online as per schedule for re-evaluation of marks। यदि आपने मार्क्स देखा और आपको लगता है कि नहीं आपके मार्क्स कम हैं तो आप प्रति क्वेश्चन के हिसाब से अपने मार्क्स बढ़वाने के लिए आप चैलेंज कर सकते हैं। और इसके लिए इन्होंने पर क्वेश्चन, यहां पर ये देखिए, पर क्वेश्चन इन्होंने 100 रुपए की फीस रखी है। यानी कि आप जो भी क्वेश्चन चेक कराना चाहते हैं, यदि आपको लगता है कि इस क्वेश्चन में कम नंबर मेरे रह गए तो उस क्वेश्चन के बदले में आपको 100 रुपए की फीस जमा करनी पड़ेगी। सो पर क्वेश्चन 100 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे। से फॉर एग्जाम्पल कि आप चाहते हैं कि 5 क्वेश्चन को रिवैल्यूएट किया जाए तो आपको 500 रुपए की फीस भरनी पड़ेगी। ये सिर्फ रिवैल्यूएशन के लिए है, ये ध्यान रखिए। और फिर यहां भी ये बात कही गई है कि रिवैल्यूएशन में यदि आपके मार्क्स बढ़े तो आपके मार्क्स बढ़ाए जाएंगे और अगर घटे तो आपके मार्क्स कम भी किए जाएंगे। और इवैल्यूएशन के बाद जो भी मार्क्स आएंगे आपके वो फाइनल माना जाएगा और इसके लिए आप फिर कहीं पर कोई भी अपील नहीं कर पाएंगे। ये इंपॉर्टेंट बात यहां कही गई है। इसके बारे में अब शेड्यूल देख लेते हैं कि कब से कब तक आपको फॉर्म भरना है और किस हिसाब से आपको फॉर्म भरना है। ये देखिए, ये एनेक्सर 1 है, schedule for verification of marks obtaining photocopy of evaluated answer book and re-evaluation for class 12 examination 2021-22। ये देखिए, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जो डेट है वो 26 जुलाई 2022 से शुरू होगा और 28 जुलाई तक चलेगा। यानी कि 26 से 28 जुलाई के बीच आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और वेरिफिकेशन के लिए पर सब्जेक्ट आपको 500 रुपए की फी पे करनी होगी। यदि आप इवैल्यूएटेड आंसर बुक का फोटोकॉपी प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आप 8 अगस्त से लेकर 9 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए आपको 700 रुपए पर आंसर बुक फी पे करनी पड़ेगी। इसके लिए भी आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। यदि आप रिवैल्यूएशन कराना चाहते हैं अपने आंसर बुक का
तो उसके लिए देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको देना है और डेट्स होंगे 13 अगस्त से लेकर 14 अगस्त संडे तक। और इसके लिए आपको पर क्वेश्चन जिसका रिवैल्यूएशन आप चाहते हैं, आपको 100 रुपए पर क्वेश्चन पेमेंट भी करना होगा। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो फॉर्म भरने का प्रोसेस है, इसमें कोई छुट्टी नहीं होता है। जो डेट्स आपको ये वाले दिए गए हैं, उनमें आप कभी भी ये फॉर्म भर सकते हैं। तो अब आपके पास शेड्यूल भी आ गया, तो इस हिसाब से अपने फॉर्म भर लें, अच्छी तरह से इस सर्कुलर में दिए गए बातों को समझ लें और उसके बाद यदि आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपके मार्क्स बढ़ेंगे, तो आप जरूर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने आंसर बुक्स फोटोकॉपी प्राप्त कर सकते हैं और जिस भी क्वेश्चन में आपको लगता है कि आपके मार्क्स कम हुए हैं, आप निश्चित रूप से उनका री इवैल्यूएशन भी करा सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट बच्चों, अप्लाई करिए, अपने मार्क्स बढ़वाइए।